Hello learners, my name is Ankur and today we are going to start a topic that is POXO Act. So without wasting time, let us start this topic. POXO Act 2012 बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आप लोगों को ना सिर्फ ये पता चलेगा कि पोक्सो एक्ट क्या होता है, बल्कि ये भी पता चलेगा कि ये एक अवेयरनेस का टॉपिक है जो प्रेजेंट ट्रेंड में चला हुआ है। इसके अलावा मैं बता दूं, इसके अलग से कई ट्रेनिंग वगैरह भी होती हैं पोक्सो एक्ट के लिए, बिकॉज ये मैंडेटरी कर रखा अभी काफ़ी एक तरीके से। वेदर यू आर गोइंग फॉर दैट, कभी आप कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो या कभी भी किसी वर्किंग प्रोफेशन में जाते हो, तो ये रूल्स आपको पता होना मैंडेटरी होता है आज के टाइम में। पोक्सो एक्ट 2012 बाय अंकुर सर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी स्टार्ट द टॉपिक पोक्सो एक्ट 2020। देखिए सबसे पहले पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसको हम पोक्सो एक्ट भी कहते हैं, पोक्सो एक्ट। इसमें क्या बताया गया कि एक ऐसा कानून है जो कि भारत में आया था जिसके बच्चों को एक तरीके से सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल असोल्ट से उनको बचाव किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट से एंड पोर्नोग्राफी, एंड टू इंश्योर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद सच क्राइम। और जो भी इन चीज़ों से जूझते हैं उनके लिए एक तरीके से कानून लाया जाता है, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, ऐसे अपराधियों के लिए। ये बताया गया पोक्सो एक्ट। ये काफ़ी संवेदनशील टॉपिक है पोक्सो एक्ट। और इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि कई बार कई अलग अलग जगह पे सेमिनार वगैरह भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्किंग प्रोफेशंस के, और कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है। जब जैसे कभी बार कोई भी एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद उनका स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता है पोक्सो एक्ट के नॉर्म्स वगैरह को समझने के लिए, ताकि जब वो अपने वर्किंग में काम करे तो उनको एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन रहे। बिलो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द एक्ट। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है एक्ट का, इंट्रोडक्शन। पहली चीज आती है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका कंप्लीट नेम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इसका पूरा नाम है। शॉर्ट टाइटल है पोक्सो एक्ट। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संविधान के द्वारा इसको लागू किया गया था। ईयर ऑफ एनफोर्समेंट 14 नवंबर 2012 को ये आया था। 14 नवंबर 2012 को इसको एनफोर्स किया गया था। अमेंडमेंट, क्या संशोधन हुए? नोटेबली अमेंडेड इन 2019। 2019 में इसमें एक तरीके से संशोधन आए थे। अप्लाइड टू द होल ऑफ इंडिया, और पूरे भारत में इसको एक तरीके से अप्लाई किया जा गया है पोक्सो एक्ट को। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, क्या उद्देश्य होता है इस एक्ट का? उद्देश्य क्या होता है इस एक्ट का, इस कानून का क्या उद्देश्य होता है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो बच्चे 18 साल से कम उम्र की आयु के हैं उनको एक तरीके से सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना। टू प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर प्रोवाइड करना जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है या ट्रायल होता है। टू इंश्योर स्पीडी जस्टिस थ्रू स्पेशल कोर्ट, और जल्दी से जल्दी न्याय मिले कोर्ट में। टू मेंटेन द चाइल्ड डिग्निटी, प्राइवेसी एंड सेफ्टी। बच्चों की डिग्निटी मेंटेन रहे, प्राइवेसी मेंटेन रखे, बचाव रहे, ऐसे जब कानूनी मामले आते हैं, ये इसका एक उद्देश्य है इस एक्ट का, इस कानून का। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अब आती है कि इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है कि चाइल्ड बिलो 18 ऑफ ईयर्स एज, कि जो बच्चा है वो उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, तभी उस पर पोक्सो एक्ट उस पर अप्लाई होगा। सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट का तात्पर्य है अटैक, सेक्सुअल अटैक। एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद कंसेंट इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटेक्ट, मतलब बिना किसी सहमति से जो सेक्सुअल कंटेंट किया जाता है वो इसके सेक्सुअल असोल्ट के अंदर आता है, और ये पोक्सो एक्ट के अंदर आता है। एग्रोवेटेड सेक्सुअल अटैक, जिसमें एक तरीके से सेक्सुअल अटैक एक तरीके से ज़्यादा तेज हो जाता है। व्हेन द अटैक इज कमिटेड बाय समवन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। कई बार आपको पता होगा कि घर में भी, परिवार में भी कई कुछ दूर के रिलेटिव ऐसे होते हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार वही क्राइम कर देते हैं। तो ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट के अंदर आता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर और फैमिली मेंबर ये इंक्लूड होते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अटैक, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अटैक होता है इन्वॉल्व्स पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस ऑब्जेक्ट और बॉडी इन द वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड। कई बार बच्चों के साथ ऐसी अटैक भी हो जाते हैं, हालांकि आपको पता होगा कि ये सुनने में भी इतना मुश्किल लग रहा है, बट दीज ऑल्सो हैपन।
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अटोल, जैसे कि जैसे मेल पार्ट के पेनिस में, ऑब्जेक्ट में, और फीमेल की जैसे चाइल्ड फीमेल की वेगिना में, माउथ, यूरेथ्रा में, एनस ऑफ चाइल्ड में ये डाल दी जाती है। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल अटोल्ड। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड्स गेस्चर, मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग करना। गेस्चर का मतलब होता है मूवमेंट थ्रू आवर बॉडी पार्ट। और शोइंग पोर्नोग्राफी टू अ चाइल्ड, और बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाना विद द सेक्सुअल इंटेंट, इनको सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। फोर की प्रोविजन ऑफ द एक्ट है। टाइप ऑफ ऑफेंसेस: पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए लर्नर्स, ये हालांकि ये कई बार लगता होगा कि दैट दीज आर वेरी मैच्योर दैट कंटेंट वी आर रीडिंग, लेकिन ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ट्रेनिंग में या सेमिनार्स में मैंडेटरी बना रखा है, क्योंकि ये नॉलेज होना चाहिए। आजकल जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं आप देख पा रहे होगे, उन क्राइम्स का अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। उनका एक तरीके से उनके नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसके अलावा इनका एक तरीके से अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका एक तरीके से ये भी एक तरीके से उनको सज़ा दिलानी भी ज़रूरी है, न्याय भी ज़रूरी है, न्याय भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को एक तरीके से जागरूकता रहे, और कोई अगर समाज में ऐसा कंटेंट आता है तो उसको एक तरीके से उस पर हमारा एक तरीके से जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वहाँ उनको एक तरीके से कार्रवाई की जाए। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पर्पसेस, पनिशमेंट्स: पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जब कभी भी ऐसा पोर्नोग्राफी पर्पसेस आता तो ऐसे केस में उनको पनिशमेंट दी जाती है और 10 साल की जेल की जाती है। 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की उम्र कैद की जाती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, इस केस में 20 ईयर्स ऑफ लाइफ, 20 साल की सजा होती है। डेथ पेनल्टी होती है, और डेथ पेनल्टी का मतलब है कि फांसी की सजा भी होती है। सेक्सुअल असॉल्ट मिनिमम 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, इसमें 3 साल की जेल की सजा होती है। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में 3 साल की तक जेल की सजा होती है। चाइल्ड मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और इस वाले केस में 5 साल तक जेल की सजा होती है। रिपोर्टिंग एंड मैंडेटरी डिस्क्लोजर: anyone including citizen, teacher, doctor who has a knowledge of offense against a child must report it to the special juvenile unit। ऐसे केस में जब भी ये क्राइम होता है जिसमें कोई नागरिक होते हैं या टीचर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, जब उनको ये पता चलता है ऐसा कोई ऑफेंस हुआ तो उनको सीधा पुलिस और स्पेशल जुवेनाइल यूनिट को इन्फॉर्म तभी करना चाहिए ताकि जो कल्प्रेट है उसको सजा मिल पाए। फेलर टू रिपोर्ट इज पनिशेबल लाइव, अगर उसको रिपोर्ट, कई बार होता कि कोई उनको रिपोर्ट नहीं करता, तो जो ये प्रोफेशन होते, टीचर, डॉक्टर और सिटीजन होते हैं, इनको भी एक तरीके से सजा मिल सकती कि उनको ये पता था कि दिस इज अ कल्प्रेट और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो उनको भी सजा मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर प्रेफरली बाय वुमेन ऑफिसर। और चाइल्ड की जो स्टेटमेंट होती है, जिसको हम एक तरीके से, जैसे एफआईआर होते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, ऐसे केसेस में एक वुमेन ऑफिसर लिखती है। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर: दिस स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर रेजिडेंस और अ प्लेस ऑफ देयर चॉइस। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर में क्या बताया गया है कि ये जब बच्चे के साथ होता है तो उनके जो रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते हैं उनको एक तरीके से जायजा लिया जाता है। नो चाइल्ड शुड बी डिटेन्ड ओवरनाइट एट पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में किसी बच्चों को वहाँ पे रखा नहीं जाता। आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, बच्चे की पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती है। स्पेशल कोर्ट्स आर सेटअप फॉर स्पेशली ट्रायल, और कोर्ट को ये आदेश दिए जाते हैं कि उनको ट्रायल लिया जाए, एक तरीके से उस बच्चे को एक तरीके से मेडिकल कराया जाए। सपोज किसी बच्चे के साथ एक क्राइम हुआ है, उस बच्चे का पहले मेडिकल होता है, फिर जो फीमेल ऑफिसर उसको देखती है, फिर उसको कोर्ट में भेजा जाता है और वहाँ पे कस्टडी के द्वारा उसको इम्प्रिजनमेंट, जेल की जाती है। स्पेशल कोर्ट में क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट टू इंश्योर दैट चाइल्ड इज मोस्ट नॉट ट्रामेटाइज ड्यूरिंग ट्रायल, कि ट्रायल में जब जैसे एक तरीके से बच्चे का जैसे पूछताछ होती है कि उसको ट्रोमा में ना हो एक तरीके से। ट्रायल्स आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कोग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस। ट्रायल्स जब होती है तो 1 साल के अंदर उसको जो कोर्ट में उसका न्याय दिलाया जाता है बच्चे के साथ। चाइल्ड कैन टेस्टिफाई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इफ नीडेड,
कई बार क्या होता है कि बच्चा डर जाता है बयान देने से, तो उसका एक तरीके से वीडियो के द्वारा उसकी पूरी वीडियो बनाई जाती है, बयान लिया जाता है और फिर जज जो होते हैं, जज उस वीडियो को देखते हैं और फिर जो भी एक तरीके से क्रिमिनल होता है उसको सजा सुनाते हैं। रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया क्या आता है? मीडिया कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। कभी भी जैसे टेलीविजन वाले एंकर होते हैं, वो उनकी पहचान नहीं बताते जो कल्परेट होता है। वोलेशन कैन लेड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन। और जो इसको कानून को तोड़ता है उसको 6 महीने की सजा और फाइन भी लग सकता है। 2019 में इसके संशोधन आए थे जिसमें बताया गया है इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जिसमें क्या बताया गया है कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट हो सकते हैं इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी, मतलब फांसी की सजा भी दिया जा सकता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। क्रिमिनलाइज्ड पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एनहेंस फाइन्स एंड पेनल्टीज। और इन केसेस में एक तरीके से पोजेशन क्रिमिनलाइज्ड हो जाता है और एनहेंस फाइन और पेनल्टी को भी, जो जैसे कई बार होता है कि फाइन और पेनल्टी का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। की सेक्शन ऑफ द एक्ट, सेक्शन डिस्क्रिप्शन, पनिशमेंट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अटॉल्ट 10 years लाइफ। ये इनकी एक तरीके से जो उनकी पनिशमेंट है 10 साल की लाइफ, 10 years ऑफ लाइफ और डेथ इम्प्रिजनमेंट। और ये सारे बताए गए हैं इसमें एक तरीके से, ये आप पढ़ लीजिएगा जो इनके वो है। जुवेनाइल कस्टडी, जुवेनाइल कस्टडी में क्या बताया गया है? केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2050। इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड होता है सेक्शन 375 376। इंडियन पेनल कोड के हिसाब से इन केसेस में एक तरीके से ये सजा के प्रावधान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसको प्रौद्योगिकी एक्ट कहा गया है। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के खिलाफ, बच्चों को बचाने के राइट्स। साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स एंड काउंसलिंग, कई बार होता है जो जिसके ऊपर एक तरीके से ऑफेंसेस हुए हैं, उनका एक मनोवैज्ञानिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो उनको पहले काउंसलिंग कराई जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन बाय वुमेन डॉक्टर, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वुमेन डॉक्टर के द्वारा। लीगल एड एंड सपोर्ट सर्विसेज। इंपोर्टेंट ऑफ पोक्सो एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण होती है पोक्सो एक्ट की? स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया, जो कानून होते हैं बच्चों के लिए भारत में उनको कंसोलिडेट किया गया जाता है। एनकरेजेस रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, इंश्योर फास्टर जस्टिस फॉर विक्टिम, क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। तो ये था पोक्सो एक्ट के बारे में। जैसे जो भी मैंने बताया आपको, इनको आज जरूरी कर दिया है सरकार ने, क्योंकि आपको पता है कि इन सोसाइटी, वर्किंग प्रोफेशनल में या स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में या वेदर यू आर गोइंग टू एनी वर्किंग प्रोफेशन, ये एक तरीकों से जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके से अवेयर करने के लिए ये बताए जाते हैं, ताकि जब भी ऐसा कोई क्राइम हो तो वो सीधे एक तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर पाए और पुलिस इसको एक तरीके से उनके खिलाफ, कल्प्रेट के खिलाफ एक्शन ले पाए। तो ये था पोक्सो एक्ट 2012 बाय अंकुर सर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई विल फील मोटिवेटेड एंड आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू अपलोड न्यू वीडियोस। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपलोड करेंगे कुछ अच्छा वीडियो। थैंक यू।